अब इसमें सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदल जाएगी। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों, भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत, जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर को मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। फिर है लिसा निकोल्स। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देकर अपने भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं तो आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं और कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, क्या कर्ज वहाँ पर होगा या कर्ज वहाँ पर है, क्या कर्ज आने वाला है या कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे, इसलिए सामने आ गया। क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि ये चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि इच्छा आपको इच्छित वस्तुओं से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे क्या बोलते हैं? ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये आप नहीं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके संबंध वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है, यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है। ये तो आपके पुराने आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है, ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये तो आपने पुराने विचारों कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहें। जब आप अपनी वर्तमान हालत ही तरफ देखते हैं और उसमें खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से साथ दे रहे हैं, भविष्य में हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए गए भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्ष था द प्रूनिंग सीयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ हो तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। फिर एक कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। डॉक्टर विटाल। आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप इन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ तो होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर एक विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें, आप पाएंगे ये सच है। बाद में देखो, सिमोव कहते हैं कि कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। जितना आप धन्यवाद बोलोगे उतनी ही अच्छी चीज़ें लाओगे। जॉन ग्रे कहते हैं कि हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो वह क्या करना चाहता है, वह और ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में व्यक्ति यह प्रोत्साहित करती है, ये सहयोग को आकर्षित करती है। डॉक्टर जॉन डिमोट्रेनी। हम जिसके बारे में सोचते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं। जेम्स रे। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाते समय उन चीज़ों को याद करता रहता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञता हूँ। मैं उनसे बार में यूँ ही सोचते हुए दिनचर्या में काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इस ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावना महसूस कर रहा हूँ।
जिस दिन हमने जेम्स रे की कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया, उस दिन को भी कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले दिन से मैं जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक कि नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस नहीं कर लूँ। फिर जब मैं पलंग से उतरती तो पहला पैर फर्श पर रखते ही कहती धन्यवाद, दूसरा पैर फर्श पर रखते ही कहती धन्यवाद, बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती धन्यवाद, नहाते तैयार होते समय मैं कहती धन्यवाद और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक सैकड़ों बार धन्यवाद कह लेती। यह काम करके मैं अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही थी। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही थी और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैंने ये दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरूँ और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूँ। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी उसे वेल्स वेटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग है। ज़्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचार और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। जो सुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने ये भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें सारी चीज़ें मिली जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। सुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है उसमें हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते थे। छोटी चीज़ों में पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद करते महसूस करते। सुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और वह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला, इसलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बड़ी है। अगर आप रहस्य के ज्ञान के सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि आपकी जीवन शैली ना बन जाए। डॉक्टर विटाल, आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देख कर कह सकते हैं, देख के मेरे पास वैसी कार नहीं जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं जैसी मैं चाहता हूँ। ओहो, रहने दे रहने दे। ये सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो सकता है अब आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप पुस्तक पढ़ रहे हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपकी अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ आना असंभव। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञहीनता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। संतुष्टि या अपर्याप्त नहीं की भावना आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। यह नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने में रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप इसे प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हो। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियमितताओं के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियमतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञताओं के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही नियमितता देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुँच गए इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। बाद में है ली ब्रोवर। ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता जब वह कहता परिस्थितियाँ ठीक नहीं या स्थिति बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी परिस्थितियाँ थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़ कर बैठ रहा था। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब मैं इस पत्थर को छूँगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ का याद करूँगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर उठाकर अपनी जेब में रख लेता, उन चीज़ों को याद करता जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय वह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बात में कुछ अद्भुत अनुभव हुए। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, ये क्या है? मैंने ये उसके बारे में बताया और उसने उसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका मेल आया। मेरा बेटा मौत की कगार पर है,
उसे हेपेटाइटिस हो गया। क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्र भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्र ही मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत खास पत्र भेजने थे। इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्र उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका मेल आया। मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं उसको आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1,000 कृतज्ञता पत्र भेज चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नजरिए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमजोर शुरुआत से ये असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके लिए योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रोक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें कि मैं इस वक्त खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं स्कूल लेक्चर बन चुकी हूँ। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। ये संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि वह आप इसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर समय बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब ये मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई, तो बांध की गेट खुल गई और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञता हूँ। कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से करती है। हमारी जीवन शैली बन चुकी है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया अपन विजुअलाइजेशन कराना। वो मानसिक तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन करना एक ऐसी प्रक्रिया जो सभी महान उपदेशक को अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही थी कि पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीज़ इसी समय आपके पास है। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और ये इससे वास्तविक तस्वीर जितनी भी सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में देखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने अपने दिमाग में देखा था। डॉक्टर डेनिस वेटली, मैंने अपोला कार्यक्रम में मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया और हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। या मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट्स से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वह जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वह वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई, जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं करता कि आप कोई काम सचमुच करें या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास करें। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचिए। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी, उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे। आदर्श में उन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड को लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप से साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है आप
ये सोचें, मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचें कि वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनकी जैसा मस्तिष्क बल्कि उससे भी अधिक है, बहुत अधिक है। माइक डूली। मानसिक मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखिए, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखिए। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखिए और अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बिठा के अब आंख बंद करने से पहले अपने हाथों और अंगुलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। डॉक्टर विटाल। ये खुद का बनाया अनुभव है। इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस हो जैसे आपके पास पहले से ही। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह को बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहचानना चाहते हैं। जब आपको भौतिकी जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह अवस्था है जब जगह वास्तविक है। यही वह क्षेत्र है जहाँ हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना की वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम। आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल जाएगी। जैक कैनफील्ड। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बॉब डॉयल। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करते हैं, काश वह कार मुझे मिल जाए या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना। आपकी ये भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में अटकी रहेगी। माइकल बेनार्ड। अब वह भावना है कि मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगी। ये शक्ति क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये है। बाद में केनफील्ड। हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास में कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। माइकल डूली। कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीकों को हमेशा जानता है। डॉक्टर जो विटाल। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में विश्वास और आस्था प्रकट करें, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें और उसकी भावना को महसूस करें, लेकिन इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखती है। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उस तरह देखती जैसे वह पहले से साकार हो चुकी है। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। फिर डॉक्टर विडाल कहते हैं कि आपको ये काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण है ये कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने साबित कर देती हूँ। ये काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में ज़रा भी न सोचिए। अपनी किचन, इसके कबाड़, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स, रंग रोगन की तस्वीर अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दी। आपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है ना? आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली है। हाँ, हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता, चाहे उसे ये बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का मान रहस्य। यहाँ ये मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डे मार्टिन अपने ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनार में देते थे। जॉन कहते थे कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। उदाहरण के लिए, दोबारा अपने किचन की कल्पना करें। इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं। उसके बाद दरवाजे के हैंडल हाथ रखें, दरवाज़ा खोल रही, अंदर देख रही है, ठंडे पानी की बोतल खोज रही, अंदर हाथ डालकर बोतल उठाई। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में ठंडक महसूस कर सकती है। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है, दूसरे हाथ में फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर।
अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है, इसे देखना और कायम करना ज़्यादा आसान है ना। हम सभी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं हैं कि हम उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है।